हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, जल्दी से। उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे और सभी लोग एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके ना इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना सभी लोग, ठीक है। जितने भी लोग हो सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करना, ओके। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम सब बताएंगे कि CUT 2025 का जो डोमेन सब्जेक्ट मैथ है उसका सिलेबस क्या होगा और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और हमें कैसे अपना मैथ पूरा कंप्लीट करना है CUT एग्ज़ाम के लिए भी। बोर्ड एग्ज़ाम तो है ही, साथ साथ में हम इसके लिए भी अपनी तैयारी कैसे करेंगे कि सब कुछ हो जाए एकदम मस्त तरीके से, एकदम बेस्ट, एकदम बढ़िया, सब कुछ जानेंगे ना। बस तो बने रहना, लास्ट तक देखे रहना कि सर क्या बता रहे हैं। चलो तो शुरू करें। सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा सर वो है सिलेबस। सर इसका सिलेबस क्या होगा? देखो अधिकतर लोग को डाउट हो, सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, है कि नहीं। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। सबको कन्फ्यूजन होता है, सबको डाउट होता है, सब परेशान है। तो टेंशन मत लेना, बस तो भरोसा करना, ठीक है। तो कोई लोग भरोसा नहीं करते हैं, हम कितना भी कह दें लगता है नहीं यार हम अपने मन से पढ़ेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हम सबसे अधिक करेंगे, ठीक है। तो ये सब मत करना, किसी को दिखाना मत, ठीक है। सोचो कि जो जितना कर रहा है करने दो, हमें सर जैसे बताए हैं हमें सर के बताए हुए रास्ते पे चलना है और अपना एग्ज़ाम देना है और सबसे बेस्ट रिजल्ट ला के दिखाना है और आएगा भी। अगर भरोसा करोगे तब, ट्रस्ट करोगे तो हो जाएगा, है कि नहीं। चलो तो सर स्टार्ट करते सिलेबस से। देखो सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की बात की जाए तो जो हम लोग का मैथ है, ठीक है, जो मैथ है इसका सिलेबस क्या होगा, तो एकदम आसान सिलेबस है। क्या सिलेबस है? जो हम लोग का NCERT है, ठीक है, जो हम लोग का NCERT है ना, यहाँ सुनना, जो हम लोग का NCERT है, NCERT का जो बुक फर्स्ट है, ठीक है, जो बुक फर्स्ट है और जो बुक सेकंड है, यही इसका सिलेबस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बुक फर्स्ट और बुक सेकंड ये पूरा पढ़ना है और हर एक टॉपिक पढ़ना है, जितना बोर्ड एग्जाम में है ना पूरा पढ़ना है। साथ ही साथ जान लो जो सिलेबस में डिलीट हो गया होगा टॉपिक, है ना, जो बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक डिलीट हो गया होगा वो पूरा पढ़ना है, पूरा। ये जान लो कि जो हम लोग का ओल्ड NCERT है, ठीक है, ठीक है, जो ओल्ड NCERT है जिसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं वो पूरा कवर करना है और ये पूरा हम पढ़ाए हैं, पता है कि नहीं। अगर कोई क्लास किया होगा सबको पता होगा कि हम हर एक टॉपिक पढ़ाएं, हर एक टॉपिक समझाएं कि किसी को भी आगे चल के इसके लिए कहीं प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सभी को एग्जाम देना ही देना है, 100% देना अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, है ना। तो जो NCERT का जो बुक फर्स्ट है और बुक सेकंड है ये पूरा कंप्लीट पढ़ लो, पूरा। इसके सभी एग्जाम्पल लगा लो, सभी प्रश्नावली का सवाल लगाओ और सभी थ्योरी को अच्छे से समझो और पूरे फॉर्मूले को अच्छे से नोट करो। सारे काम करने हैं ये। बोलोगे सर इससे बाहर आ गया, तब बाहर आएगा, गारंटी इससे बाहर सवाल आएगा, लेकिन 2-3 सवाल ऐसा होगा, केवल 2 से 3 सवाल ऐसा होगा जो तुम्हारे इस NCERT की बुक से बाहर आएगा। उसके लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम पिछली बार भी कहे थे, बहुत लोग नहीं माने थे, लगता है सर जी ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन देखो सवाल तो हम पूरा करवाते हैं, पूरा सब बताते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हें खुद से पढ़ना है अभी तो अभी बस ये फोकस करो कि हमें इस NCERT का बुक फर्स्ट पूरा कंप्लीट करना है तो करना है। बुक फर्स्ट करना है, बुक सेकंड करना है, जितना दिया गया हर एक टॉपिक का पहले एग्जाम्पल करना है, प्रश्नावली करना है, जो थ्योरी है उसे अच्छे से रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और फॉर्मूले को अच्छे से लिख लिख के याद करना है। बस इतना काम करना है, इतना काम कर लोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी सेम काम करना है, इसके लिए भी सेम काम है। तो अपना पूरा फोकस जब बोर्ड एग्जाम पे लगाओगे, यही सेम काम करोगे तो यहाँ पूरा हेल्प हो जाएगा। तो टारगेट ये रहे कि अगर हम ये करेंगे तो मेरा ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी करना है, इसी में सेम काम इसमें भी, जो बुक 2 होगा इसमें भी सर सारा एग्जाम्पल करना है, प्रश्नावली का हर एक सवाल बनाना है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, थ्योरी को पढ़ना है, दिमाग में बैठा लेना है एकदम, और सारे फॉर्मूले को लिख लिख के याद कर लेना है एकदम प्रैक्टिस से।
सारा काम करना। अगर इतना कर लोगे तो समझो कि सीयूटी का मैथ कंप्लीट हो गया। गारंटी है कि पेपर जो आएगा उसमें पूरे का पूरा क्वेश्चन कर दोगे, पूरा क्वेश्चन। अब दिमाग में आएगा सर पूरा क्वेश्चन कैसे, अभी तो आप बोले 2-3 क्वेश्चन बाहर से आएगा, बताएंगे कैसे करोगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आएगा कुछ साइड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पेपर पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जान लेना। बस मेरी बात मानना, जैसे हम कहेंगे वैसे करना, थोड़ा भरोसा करना, देखना सबसे आगे निकलोगे और मैथ में सबसे अधिक नंबर भी आएगा, इतना गारंटी दे रहे हैं हम। लास्ट टाइम तक बोलते हैं, कोई मानता नहीं है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं, 1-2 लोग, बस उससे अधिक नहीं, और उनका ही सबसे अच्छा नंबर आता है। तो बस जैसे कहेंगे वैसे करना, मेरी बात को मानना बस, ठीक है। हम प्रूफ में सब दिखा देंगे, सब बताएंगे भी, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। फिलहाल के लिए जितना कहेंगे उतना नोट करना है एकदम अच्छे से ना। तो क्या करना है मैथ के लिए सर, एनसीईआरटी पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, उसका बुक फर्स्ट बुक सेकंड पढ़ना है पूरा, ठीक। और हाँ, साथ में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है, एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको भी अगर मन करे तो नेट से डाउनलोड करके इसका भी सवाल लगा सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो। क्लियर है? बोलो, ये हमारा सिलेबस है, बस इससे अधिक कुछ सिलेबस नहीं है, इससे अधिक कुछ सिलेबस नहीं है, यही हमारा सिलेबस है। बात क्लियर है कि नहीं? चलो अब एक चीज देखना सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? देखो एग्जाम पैटर्न ये होगा कि जो हमारा एग्जाम होगा ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। अब बात ये कि सर पूरे एग्जाम में जो मैथ हो गया ना, तो मैथ के कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं बस। सोचो 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें केवल और केवल 40 क्वेश्चन करने हैं, और ये 40 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का 200 नंबर, ठीक है। और हाँ, अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे, एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे ना, गलत, तो गलत पे तुम्हारा 1 नंबर कट भी जाएगा, ये भी याद रहे। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? सही करने पर मिलेगा 5 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ओके, क्लियर है? चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हम बार बार कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। देखो सर जी टोटल 50 क्वेश्चन तो होंगे, समझ गए। देखो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे ना, जिसमें से सर जी हमको कुल 40 क्वेश्चन करने हैं। हाँ सर जी 40 क्वेश्चन करने हैं, समझ गए। मतलब कि सर जी हम 50 में से 10 क्वेश्चन कोई भी छोड़ के 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा काम हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, 40 तो करना है, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, जो मेरा पेपर होता है उस पेपर में होता है 2 सेक्शन, एक होता है सेक्शन ए, ठीक है, एक सेक्शन ए होता है और एक होता है सेक्शन बी। बात समझ में आई? जो पेपर होगा ना उस पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। अब होगा क्या, जो सेक्शन ए है ना, इस सेक्शन ए में कुल होगा 15 क्वेश्चन, तो इस 15 क्वेश्चन में से हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, अगर एक क्वेश्चन छोड़े तो उसके बदले में हम कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन छोड़े तो मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, छोड़े तो छूट गया। हाँ, किसी किसी में होता है अथवा करके, तो उसमें कोई एक करते हैं एक छोड़ते हैं, नंबर मिल जाता है। लेकिन हाँ, तो उसी तरह सेम तरीके से इसमें हम छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे इसमें ना। तो स्टार्टिंग का ध्यान देना, स्टार्टिंग का 1 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन को करना है, एकदम होता है कंपलसरी, इसको करना ही करना है, इसमें हम किसी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, जो सेक्शन बी होगा ना, इस सेक्शन बी में 2 पार्ट होगा, एक होगा B1 और एक होगा B2। और देखो इस बात को अभी सब लोग अपनी कॉपी में नोट करके रख लो, क्योंकि अधिकतर लोग हमेशा गलती करते हैं, कितनी बार समझा दो, लास्ट तक समझा दो तो भी गलती करते हैं, याद ही नहीं रहता है। तो कम से कम इस सिलेबस को देखना कि एग्जाम पैटर्न क्या था, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करने हैं और कैसे करने हैं, कहां से करने हैं। जैसे बता रहे इस चीज को नोट करके रख लेना, लिख के रख लेना, ये बात जानना। 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने होंगे, 10 क्वेश्चन छोड़ने होंगे। तो 10 क्वेश्चन हम कहां पे छोड़ सकते हैं,
तो सर जी जो मेरा पेपर होगा उस पेपर में 2 सेक्शन होंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे ना जी, इस 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, और ये 15 क्वेश्चन हमको करना ही करना है, इसमें से हम कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। बचे कितने? 35 क्वेश्चन। कितने बचे? 35 क्वेश्चन बचे ना। इस 35 क्वेश्चन में से अब क्या करना है? देखो, अब इस 35 क्वेश्चन में से हमको केवल और केवल करना है 25 क्वेश्चन, समझे? और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, जो सेक्शन बी होगा ना, इस सेक्शन बी में 2 पार्ट होगा, एक होगा B1, एक होगा B2। तो B1 होता है कॉमर्स वालों के लिए, ये हमें नहीं करना है, याद कर लो, हमें इसमें का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, याद रहे। B1 का करना है, B1 का हमें करना है, इसमें से हमें क्या करना है? 35 में से कोई भी 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? मतलब जो यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन होंगे ना, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, बाहर से होगा, आउट ऑफ सिलेबस होगा, उसको छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और सोचो 35 में से 25 क्वेश्चन करना कितना आसान है। सोचो, हम ये कहते हैं कि यार मान लो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस होगा, और रहता भी है, गारंटी है, मतलब 3 ठो 4 ठो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, तो उसको छोड़ दो ना, क्यों परेशान होना है? नहीं बोलोगे अरे सर जी आप नहीं पढ़ाएं, हम नहीं कर पाए। अरे भाई पूरा थोड़ी करना है, जब हमको पता है कि हमको 35 में से केवल 25 करना है, और हम ये जानते हैं कि यार 4 ठो 5 ठो क्वेश्चन बाहर से आएगा, कठिन क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन उसके लिए हम अपना टाइम खराब क्यों करें? जब मेरे पास ऑप्शन है कि उसको हम छोड़ सकते हैं, उसके जगह पे हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे ना, हम क्यों उसके लिए पीछे भागेंगे? लेकिन इस बात कोई मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, जबकि हम बार बार कहते हैं, ठीक है? तो ऐसी गलती इस बार कोई नहीं करेगा। सोचना है कि भाई ठीक है, हमें 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोड़ना है, एकदम फिक्स कर लो ना कि 35 में से हमें 5 क्वेश्चन नहीं आएगा, हम छोड़ देंगे 5 क्वेश्चन, केवल 25 क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो भी जाएगा, ठीक है? समझे कि नहीं बात? और समझे? और बोलोगे सर जी इसका क्या, इसका क्या? देखो इसका डाउट होगा ना, सर जी इसका क्या? सर आप बोलें कि इसमें से 1 से लेके 15 क्वेश्चन है, इसमें तो कोई नहीं छोड़ सकते हैं, अगर इसमें कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया तब क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो सुनो ना भाई, अभी बताएंगे, सुनो। देखो 15 क्वेश्चन है ना, ये स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्योंकि ये कॉमर्स वालों के लिए भी होते हैं और मैथ वालों के लिए होते हैं। तो सबको पता है कि कॉमर्स वालों का मैथ थोड़ा वीक होता है कि नहीं? तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एकदम आसान। हाँ, केवल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हें नहीं आएगा। मान लो 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, हम मान लेते 2 क्वेश्चन, कि इस 15 में से तुम 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो बचा 13 क्वेश्चन ना, तो 13 क्वेश्चन तो 100% गारंटी कर लोगे, इतना लेके चलो, और तुम्हें इतना मान के चलना है। देखो अगली बार में समझाए थे हम ये कि इस 15 में से तुम्हें 15 क्वेश्चन करना भी नहीं है। मत सोचना कि सर जी हम 15 का 15 करेंगे, नहीं करना है 15, हमें इस 15 में से केवल 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ही करना है, बस, इससे अधिक नहीं करना है। एकदम सेट कर लेना कि इस 15 में से हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ेंगे, केवल 12 ठो या 13 ठो सवाल करेंगे, बस इतना ही करना है, इससे अधिक बढ़ना ही नहीं है। अगर आएगा तब जाने, तो मत जाना, ठीक है? बस जैसे बता रहे हैं ऐसे ही दिमाग में सब कुछ सेट कर लेना, ठीक है? देखना, हम गारंटी दे रहे हैं मैथ में इस बार सबका सबसे अधिक नंबर आएगा। एक बार भरोसा करना, प्रूफ भी दिखा देंगे, अभी बताएंगे, सर्च करके देख भी लेना सब लोग, ठीक है? देख भी लेना। देखो अब ये तो बता दिए ना, B1 करना होगा 35 में 25। अब देखो हम क्या बताए थे, हम ये कहते हैं ना, सोचो देखो होता क्या सर जी, 50 क्वेश्चन है, देखो 50 क्वेश्चन है, इसमें से हमें 40 क्वेश्चन करना है, और जो एग्जाम का जो कट ऑफ बनेगा ना जी, देखो जो कट ऑफ होता है, जो कट ऑफ बनेगा ना, ये जान लो, अगर तुम 30 क्वेश्चन कर दिए, अगर तुम 30 से 32 क्वेश्चन कर दिए ना, तो तुम सोचो तुम मैथ में सबसे हाईएस्ट नंबर ला दिए, हाईएस्ट नंबर, समझे कि नहीं? सबसे अधिक नंबर, केवल यही करना है, केवल इतने ही क्वेश्चन बोलोगे,
समझ रहे हो कि नहीं? मतलब होगा 50 क्वेश्चन, करना है 40 ठो, और उस 40 में से अगर तुम 30 ठो या 32 ठो क्वेश्चन कर दिए ना, तो सोचो मैथ में तुम्हारा सबसे अधिक नंबर आ गया और तुम मैथ में सबसे अधिक आओगे। देखना इस बार कट ऑफ देखना मैथ में सबसे अधिक नंबर कितना आया था ना। अगर कोई लड़का 30 से 35 क्वेश्चन कर लिया, 150 नंबर आ गया ना, सोचो मैथ में सबसे अधिक उसका नंबर है, ये जान लो। तो हमें ओवरऑल केवल 30-32 क्वेश्चन करना है। तो सोचो अगर तुमसे हम कह रहे मान लो 13 क्वेश्चन यहाँ कर लो, 13 यहाँ कर लो, और इस 35 में से 25 तो नहीं कर पाओगे, सोचो नहीं कर पाओगे। 13 35 कितना हो जाएगा, जोड़ लो 38 हो जाएगा। हम कहते हैं 25 मत करो भैया, 25 नहीं कर पाओगे, लेकिन करना 25 ही है। मान लो अगर 25 नहीं कर पाओगे 20 ठो करोगे, 20 ठो ये हो जाएगा, 13 ठो ये हो जाएगा, 33 ठो, इसको क्रॉस कर जाओगे। तुम सोचो 33 क्वेश्चन एकदम आराम से कर लोगे, और इतना कर लोगे ना तो एकदम 100% फिक्स है कि तुम्हारा मैथ में सबसे अधिक नंबर आएगा, गारंटी के साथ। क्या करना है सर जी? देखो फिर समझा रहे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें से हमको 40 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और होता क्या है, जो मेरा पेपर होगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होगा, इस सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन करने अनिवार्य है, इसमें हम कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। सेक्शन बी होगा, इसमें 2 सेक्शन होगा, B1 और B2 होगा। B2 हमें नहीं करना है, B1 करना है। B1 में 35 क्वेश्चन होगा, और इस 35 में से हमें 25 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो 15 यहाँ से, 25 यहाँ से, हो जाएगा 40 क्वेश्चन। तो ओवरऑल हमको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब उसमें भी हमें क्या करना है कि भैया इस स्टार्टिंग के 15 में से हम 13 क्वेश्चन करेंगे, 12 क्वेश्चन को करेंगे, बस राजा हो जाएंगे। इसमें से 25 क्वेश्चन है ना, सोचो 35 है, 35 में से क्या 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? सोचो 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करना है, कर लेंगे आराम से, हम कट ऑफ के बहुत आगे निकल जाएंगे। सोचो इतना आसान। हम इस बार ये समझा के सबको भेजे थे कि सब लोग यही करना, लेकिन कि मुश्किल से केवल 2-3 लोग ऐसा किए, बाकी लोग को लगा अरे कैसे सर जी, हम 40 क्वेश्चन है, हम कम से कम 38 ठो करेंगे। बहुत लोग तो 42 ठो करके चले आए थे। एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा करने का नंबर नहीं मिलेगा, ये जान लो। और कट ऑफ जो बनेगा वो 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन में बन जाएगा, 32-33 पे, उससे अधिक नहीं जाएगा ना। तो जितना बताए हैं उतना ही करना, और उससे अधिक करना मत। हाँ अगर आएगा एकदम इजी होगा तब करना, ठीक है। चलो अब देखो, अब सर बात आएगी सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव भी 4 प्रकार का होगा। कैसे होगा देखो, एक तो आएगा सर जी 4 ऑप्शन वाला, जिसमें 4 ऑप्शन दिया होता है कि नहीं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया होता है, कोई एक सही होगा वो कर लोगे। इसमें एक आता है और वो मैच करने वाला, ठीक है। क्या आता है? एक आता है मैच करने वाला कि बताओ मिलान करने वाला, वो वाला मिलान करने वाला आएगा। और देखो इसमें एक आता है स्टेटमेंट वाला, ठीक है। स्टेटमेंट वाला रहेगा जिससे कि तुमको एक सवाल दिया होगा, सवाल दिया रहेगा, तुमको पहचानना होगा कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, पहचानने वाला आएगा। और एक सवाल आता है एक टाइप जो होता है केस बेस स्टडी, ठीक है, केस बेस स्टडी, ठीक है। तो अब देखो इस बार तो नहीं आया था इसका सवाल, इस बार इसका सवाल नहीं आया था, ठीक है, इस बार इसका सवाल नहीं आया था। तो मान लो मेरे पास एग्जाम में क्या आएगा, एक आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, इसका तो फिक्स है 100% सवाल मिलेगा ही मिलेगा। मैच करने वाला आएगा, मिलान वाला, क्या बोलोगे, मिलान वाला, मिलान वाला 100% फिक्स है, सवाल आएगा ही आएगा। तो सवाल तुमको ही लगाने हैं ना, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन दिए हो तो वो लगाने हैं, और मिलान वाले, ये 2 टाइप के सवाल सबको प्रैक्टिस करने हैं एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से, ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, है कि नहीं, कन्फ्यूजन होगा सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, बता रहे अभी। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपने क्लास 12 का सिलेबस बढ़िया से पहले कंप्लीट करो, ठीक है। पहले तो ये करोगे, क्लास 12 का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद उसे एक बार रिवाइज करो,
बात समझ रहे हो? पहले कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवाइज भी करना है। स्पेलिंग गलत है, समझ जाना, ठीक है। कंप्लीट भी करना होगा और रिवाइज करना होगा, 2 काम कर लिए। जब ये 2 काम कर लोगे ना, तो सोचो तुम्हारा क्लास 12 का मैथ एकदम स्ट्रांग हो गया है कि नहीं, आ गया। अब उसके बाद बस तुम्हें क्या करना है, बढ़िया से जो नोट्स बनाए होगे, ठीक है, जो नोट्स बनाए होगे उसे पढ़ना है, ठीक है। और एक काम करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले का खुद से लिखा हुआ नोट्स बनाना है। ये नहीं कि सर जी आप पीडीएफ दे दीजिए, हम उससे पढ़ लेंगे, हम पीडीएफ से पढ़ के राजा हो जाएंगे, है कि नहीं। पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, अपने से लिखना है फॉर्मूला, अपने से सारा फॉर्मूला लिखना है कॉपी पे, फिर उसे रिवाइज करना है। ये काम करना है, नोट्स को पढ़ना है, फॉर्मूले को रिवाइज करना है एकदम बढ़िया से, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। इतना करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर करोगे ये पी वाई क्वेश्चन सॉल्व। अब सर जी ये पी वाई क्यू क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो इसी चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन करवाए हम, ठीक है। वो 200 से 3 क्वेश्चन सब लोग देखो, उन सबको सॉल्व करो, सॉल्यूशन मत देखना, बस क्वेश्चन देखना, वीडियो को पॉज करना, उसको सॉल्व करना कि हम सॉल्व कर पाते कि नहीं। क्योंकि पहले ये देखो, ये काम कर चुके हो, ये भी काम कर चुके हो, ये भी काम कर चुके हो, ये भी काम कर चुके हो, तो इतना करने के बाद अब सोचना कि जो पी वाई क्यू है, उस पी वाई क्यू के हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सॉल्व करना, जो नहीं कर पाओगे उसका सॉल्यूशन देख लेना। लगभग 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये लगभग 200 क्वेश्चन है जो कि कुल 2023 के थे ना, तो ये पूरे क्वेश्चन लगा लो, सब लोग इसी यूट्यूब पे मिलेंगे। टाइम निकाल के डेली आधे घंटे का टाइम निकाल के वीडियो को 2x पे करके हर एक लेक्चर को देख लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगा, और चीजें आ भी जाएंगी, और तैयारी भी हो जाएगी। बोर्ड का तो हो ही गया, इसका भी हो जाएगा। फिर हम 50 में से 40 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, कट ऑफ से बहुत आगे निकल जाएंगे, कोई रोक भी नहीं पाएगा, है ना। ये बात याद रखना, ये पूरा करना है। हाँ, अगर और कुछ करना होगा तो उसमें देखो हम हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो वहां से प्रैक्टिस करो ना। अभी कहीं और मत जाओ, कहीं और बुक मत खरीदो, कहीं और परेशान मत हो। इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाओ, उसको देखो, बढ़िया से समझो। अभी फिलहाल वहीं पे करो, अपना 100% उसी पे दो। 2 घंटे का टाइम निकालो और सीयूटी के लिए 2 घंटे का टाइम निकाल के दे दो। बात समझ में आई कि नहीं? सब कुछ मिल जाएगा, देखना, बताना। हाँ, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सर जी अब क्या करें, क्या करना है, कैसे करना है, वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले हम जैसा बताए हैं वैसे करके प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा बोर्ड एग्जाम। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी होगी, बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस अच्छे से कवर किए रहोगे, पूरा बुक पढ़े होगे, नोट्स बनाए होगे, फॉर्मूला याद किए होगे, थ्योरी पढ़े होगे, तभी चीज़ें आसान लगेंगी, तभी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी ना। तो अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट कर लेना पहले, एकदम मस्त से। हाँ, साथ में इसको कर सकते हो 2-2 घंटे टाइम निकाल के, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और दिसंबर तक हमें पूरा कंप्लीट कर लेना, टारगेट कर लेना कि हाँ सर हम कर लेंगे। उसके बाद देखो सबसे अंतिम में आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है? जो हम लोग देते हैं ऑनलाइन टेस्ट, वही होता है मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस करते हैं, ये तो देना लास्ट में है, लास्ट में मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो बढ़िया से। इसको दोगे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एग्जाम भी अच्छा जाएगा। क्लियर है? बोलो। तो सब लोग करोगे जैसे बताए हैं? बोलो, सभी लोग वैसे करोगे जैसे हम बताएं कि नहीं? देखो जितनी बातें बताएं सब एकदम जेन्युइन है, एकदम सही सही बात है। अगर बातों को मान लोगे, समझ लोगे, कर लोगे ना, तो देखना तुम खुद फील करोगे यार मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया है। अब हम सीयूटी के पेपर सॉल्व भी कर ले रहे हैं, इसके क्वेश्चन भी लगा ले रहे हैं, हम कर भी लेंगे सारे क्वेश्चन अब। लेकिन एक बार पूरा कंप्लीट करके वीडियो देख के फिर बताना, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम समझा देंगे, बता देंगे अच्छे से। क्लियर है ना?
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा टाइम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन करने होंगे, 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो कौन से 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं? स्टार्टिंग के सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन करने हैं, उसमें एक क्वेश्चन छोड़े तो छूट गया। बी में B1 और B2 आएगा, हमें केवल B1 के क्वेश्चन को करना है। B1 में 35 में से केवल 25 क्वेश्चन को ही करना है। उसके बाद कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ जाता है 33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, मतलब 32 क्वेश्चन। 32 से 33 क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो हम लोग मैथ में सिक्योर स्कोर कर लेंगे। और उतना करने के लिए हम बताएं ना कि 15 में से केवल 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन करो, और 35 में से केवल 20-22 क्वेश्चन करो। 100% गारंटी है कि मैथ में सबसे अधिक नंबर आएगा। ठीक है, हाँ, बस इतना सोच के क्लास करना है, इतना सोच के पढ़ना है। ये मत सोचना कि वो इतना लगा रहा है, वो इतना लगा रहा है, वो इतना कर रहा है, हम इतना कर रहे हैं। नहीं, हम जितना बताएं केवल उतना करना है। भरोसा करो, सब होगा। लेकिन भरोसा करोगे नहीं, ये भी हम जानते हैं, बट मेरा काम बताना, हम बता दिए। तो सब लोग अच्छे से करना, बस बातों को मान लेना, जितने लोग मान सकते हो, बाकी सबकी अपनी इच्छा है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बाय बाय, टाटा, और सभी को जय मां सरस्वती, और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करना बढ़िया से सबके साथ।